की जय बोलो पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, आपकी आराधना और महिमा करते प्रभु। तो सच्चा और पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर देता। धन्यवाद देते इस सभा को। तो हमारे कारण घायल हुआ, तो हमारे कारण सताए गए प्रभु, तू माता से भी बढ़कर हमें ध्यान देता, हमें सीने से लगाता, हमें चट्टान पर चढ़ाता, हमें बढ़ाता है, हमारे सिर ऊंचा करता, हमें सम्मान देता, दिलाता है प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। इसलिए आज हम पिता तेरे राज्य की खोज करें। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता तेरे राज्य हो, तेरी धार्मिकता होगी। धन्यवाद देते हैं, हम तुझ में जीवन है पिता, हम तुझसे ही जीवन पाते हैं और जीने के लिए तू हमारी आयु बढ़ाता है, तू हमारे जीवन को संभालता है, तू हमारे जीवन को बढ़ाता और सुरक्षित रखता है, तू हमें स्वस्थ रखता है प्रभु। तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। पहले तुम प्रभु का राज ढूंढो और उसकी धार्मिकता, और ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया, पहले तुम प्रभु का राज ढूंढो और उसकी धार्मिकता, और ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद देते तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए पिता, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो चुने गए, बुलाए गए प्रभु यीशु, तेरे नाम से आज खड़े हैं पिता।
और तेरी महिमा करते। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की धन्यवाद दीजिए और महिमा करिए, क्योंकि वही आपसे प्यार करता है, वही आपको सुरक्षित रखता है, वही आपको अगुवाई करता है, वही आपके जीवन को नरक से, शैतान से और अंधकार की साम्राज्य से छुड़ाया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो इस सभा को प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एनीवे जो भी है क्या बोलते कि कुछ है नहीं है कहने के लिए, जो भी है आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम वो क्या बोलते कि जो ऑप्शन केक ऑप्शन ना, केक ऑप्शन का जो भी लोग पैसा नहीं दिए तो वो दे दीजिएगा जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग ला सके क्या प्रोजेक्टर, ओके। और प्रार्थना करिए कि सस्ता में मिले और मजबूत मिले, अच्छा मिले, ठीक है। प्रार्थना करिए। आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा रहे प्रभु यीशु। तू पराक्रमी परमेश्वर है। हमारे देश के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे शहर के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे राज्यों के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रभु यीशु, इस गर्मी के मौसम में तेरे लोगों को तू राहत दे। हम जानते हैं पिता, जब तूफान आता है, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी, सबको असर पड़ता है प्रभु। तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हैं उनको भी असर पड़ता है गर्मी। प्रभु आपकी क्रोध को ठंडा करो पिता। लोगों को आपने बनाया है, लोगों को आपने यहाँ तक लेकर आया है पिता। आपके प्रकोप को धीमा कर दो पिता, और तेरी दया और तेरी अनुग्रह दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू तेरे लोगों को संभालता है और सुरक्षित रखता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई करती है। धन्यवाद देते इस भेंट के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर। धन्यवाद देते इस भेंट यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू मेरी जीवन की रोटी है,
धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है, अपने लोगों के प्रति, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने प्रकाशन के प्रति हमेशा तो विश्वास योग्य है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो जो वादे करता है उसे तू पूरा भी करता है। ये तेरी अद्भुत और अलग दिखाई देता प्रभु जो आप हम लोगों के जीवन में करते हो। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी वचन, आपकी प्रेम और आपकी कलीसिया के लिए, आपकी हर एक संदेश के लिए पिता, जो उस सर्ग से बातें करते हो प्रभु यीशु। आप हमारे इन वचनों को, इन संदेशों को आदर के साथ हम ग्रहण कर सके और उन वचनों के अनुसार हम चल सके प्रभु। आप हमें ये समझ और बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न करना, ताकि हम तेरे वचनों से मुड़े नहीं, ना दाएं ना बाएं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस सभा को पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज हम लोग बात करेंगे बुद्धिमत्ता के ऊपर। ठीक है, बुद्धिमत्ता, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बात करेंगे बुद्धिमत्ता के ऊपर। हर किसी को बुद्धि की ज़रूरत है, बुद्धि के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बुद्धि ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, करेक्ट? बुद्धि से हम घर बनाते हैं, बुद्धि से हम लड़ाई लड़ते हैं, बुद्धि से हम बिजनेस, कारोबार, व्यापार जगत में काम करते हैं, बुद्धि से हम हर एक जो आज इस युग में टेक्नोलॉजी के ज़माना, बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा। कई बार होता दो प्रकार की होता है, एक सांसारिक बुद्धि है और एक ऊपर से बुद्धि आता है। ये दोनों बुद्धि में फर्क है और दोनों बुद्धि में अंतर है। सांसारिक बुद्धि आपके साथ समाप्त हो जाएगा, परंतु जो ऊपर से जो बुद्धि आता है वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है। तो इसीलिए हमें समझना कि बुद्धिमत्ता या बुद्धि हमें कितना ज़रूरी है। परमेश्वर बुद्धि देता है और परमेश्वर ही बुद्धि है, समझ रहे? आज कुछ बातें हम लोग करेंगे। हम लोग एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, पहला शमूएल 3 अध्याय में 1 से वचन 16 तक, आई थिंक 15 तक है, 15 वचन तक। अगर आप उसके जीवन को देखेंगे, सुलेमान के ऊपर 3 अध्याय, पहला राजा 3 अध्याय 1 से 15 में सुलेमान को एक दर्शन मिलता और वो दर्शन में परमेश्वर कहता सुलेमान से कि तू क्या मांगता, मांग, तुझे क्या चाहिए। सुलेमान बड़ी विनम्रता से परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर मैं कौन हूँ और तेरी प्रजा से तू प्यार करता है, इतनी बड़ी प्रजा का मुझे राजा बनाया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए ताकि तेरी लोगों में सही न्याय कर सके। बुद्धि चाहिए, परमेश्वर से बुद्धि चाहिए। कहते हैं कि ये बात करने के बाद सुलेमान को जो बुद्धि मिला, उसके साथ साथ नाम, धन, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हुआ सुलेमान को। और उसी अध्याय में, 3 अध्याय में 16 से लेकर आखिरी में 2 औरतें हैं जो दोनों बेसाए हैं और सुलेमान राजा के सामने खड़ा किया गया और दोनों आरोप है एक दूसरे पर। दोनों में बच्चा उत्पन्न हुआ, एक का मृत्यु, एक जीवन, दोनों को बच्चा उत्पन्न हुआ और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, जिंदा बच्चा मेरा है, मरा हुआ बच्चा उसका। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सुलेमान को बुद्धि मिला, ये कहानी उसके सामने आई। अब जिसके पास बुद्धि हो तो वो ही न्याय कर सकता है इसका। दोनों स्त्री अपना हक, अपना अधिकार जता रहे कि जिंदा बच्चा मेरा, मरा हुआ उसका। वो आरोप लगा रहा जिंदा बच्चा मेरा, मरा हुआ उसका। तो ऐसे हालत में या तो हम चेहरा देखकर लोगों की पक्ष ले लेते हैं या तो लोगों की जेब देखकर पक्ष ले लेते हैं। अब सुलेमान का परमेश्वर से बुद्धि मांगना और परमेश्वर बुद्धि देना
और ये स्टोरी उसके सामने आना और सुलेमान ये कहानी को अद्भुत तरीका से लिखता है। उसने कहा बच्चा मेरे पास लाओ, और बच्चे को 2 टुकड़ा करके एक टुकड़ा उसको देता है ना। कौन माँ अपनी बच्चे को मारना चाहता है? कोई नहीं, भले मेरा ना हो, वो जिंदा रहे बच्चा। तो ये जब सुलेमान ने किया तो जिंदा हुआ बच्चा, एक ने जिसका बच्चा नहीं था उसने तो कहा कि हाँ ऐसा ही करो राजा, पर जो असली माँ वो माँ कभी नहीं चाहता कि वो बच्चे की मारे। तो सुलेमान सही न्याय किया, कहता कि जिसने इस बच्चे को जीवन देने के लिए कहा वही है सत्य में, वही सच्चाई में उसकी माँ है, तो उसे बच्चा दे दो। जैसे हम आगे बढ़ते हैं 5वां अध्याय में, अगर आप 29 से लेकर 34 में पढ़ते हैं, पहला राजा का 5वां अध्याय, यहाँ पर कहता अद्भुत तरीके से कोई भी देश का इंसान सुलेमान की तरह बुद्धिमान नहीं था। कोई भी राजा पूरब से हो या पश्चिम से, कोई भी नहीं था। कोई भी देश की, कोई भी गांव की, कोई भी कबीले की, कई सारे लोगों का नाम दिया गया। मिस्र में कोई नहीं था सुलेमान की जैसा राजा, सुलेमान की जैसा बुद्धि। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, दीवारों में उसकी बुद्धि की कीर्ति लिखी जा रही है। सुलेमान 5वां अध्याय 29 से लेकर 34 में, पहला राजा। हाँ, पहला राजा में नहीं, क्या बात कर, अच्छा देख लेते हैं, हो सकता मिस्टेक। एक मिनट, ओके, तो चौथे अध्याय का 29 से 34 में और वचन 31 अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए। यहाँ पर बताया कि उसने जो बुद्धि की कीर्ति है, यहाँ पर लिखा कि उसने कितने सारे 3000 नीति वचन कहा। 3000, इतनी बुद्धि है उसके पास। मुझे नहीं लगता आज संसार में 3000 तक कोई नीति वचन लिखा हो या कहा हो, कोई भी नहीं। मुझे लगता नहीं आज तक कोई किया हो, समझ रहे? मुझे लगता है लता मंगेशकर भी इतना गाना नहीं गाया। क्या बोलते, गाए? मुझे नहीं लगता इतना गाया। कितना हजार, 10,000 गाया, 3,000 गाया, कुछ तो गाया है, मगर गाया है नहीं मालूम। और कहते कि 1005 गीत उन्होंने लिखा, गीत गाए, 1005 गीत। अद्भुत है। सुलेमान की बुद्धिमत्ता के ऊपर पक्षी या दीवारें, पेड़ पौधे, जानवर उसकी कीर्ति के बारे में बात करता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उसकी बुद्धि के बारे में समझ सकते। संभवोपदेशक किताब 9 अध्याय में 13 से लेकर 18 में एक कहानी है। एक गरीब बुद्धिमान व्यक्ति था एक नगर में, और वो नगर को अपनी बुद्धिमत्ता से बचा लेता। ऐसा आएगा 11 अध्याय में। वो बुद्धिमान व्यक्ति वही था जो उससे बुद्धि और समझ की आत्मा भरा हुआ था, और वो है यीशु मसीह, जो ईसे के वंश से आने वाला था, और वो है यीशु मसीह। ये बुद्धि की बात है, क्रूस की बात, जो विश्वास करने वालों के लिए बुद्धिमत्ता है, परंतु सांसारिक अविश्वासी लोगों के लिए मूर्खता है। क्रूस की बात, पुनरुत्थान की बात, ये सारी चीजें बुद्धि को प्रकट करता है। समझ रहे? यशायाह 28 अध्याय एक किसान की दृष्टांत है। किस तरह से बुद्धि से काम करता किसान। किसान अगर हमेशा हल जोतता रहे तो बीज बोएगा कब?
अगर बीज हमेशा बोता रहे तो फसल काटेगा कब? समय के अनुसार कितना बार वो हल जोतेगा, कब बीज बोएगा, कब बीज उगेगा, पैदा होगा, सब चीजें बुद्धि के साथ काम होता है समय के अनुसार। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। और उसमें वचन 29 पढ़िए, 28 अध्याय का 23 से लेकर 29 में, और 29 वचन पढ़िए ऐसा का। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से ठहराया गया है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला और अत्यंत बुद्धिमान है। ओके, इस सेनाओं की, सब कुछ सेनाओं की यहोवा ठहराया है। बीज को कितना, जब पक जाता है गेहूं कितना बार पटकेंगे, किससे मारेंगे, लाठी से किसको मारेंगे और किसको बैलों से रौंदेंगे, कितनी बार रौंदेंगे, बार बार रौंदते जाएंगे तो बीज भी खराब हो जाएगा। वो सारे चीज अगर 23 वचन से लेकर 29 तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये बुद्धि की काम है जो परमेश्वर ने हर किसी को बताता है। कोयल पक्षी सिर्फ बसंत ऋतु में ही गाता है, सिर्फ बसंत में, और कभी नहीं गाता हो। सोचिए, अद्भुत है नहीं? एक बार बरसात आती है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। ये बुद्धिमत्ता है जो परमेश्वर है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, ज्ञान समझ से घर को सजाती है, परंतु एक में इस मूर्ख स्त्री अपने घर को बिगाड़ देती है ना। नीतिवचन 14:1 में सुलेमान खुद कहता, और नीतिवचन 24:3 में कहता कि बुद्धि से घर बनता है और समझ और ज्ञान से कोठरियां सजाई जाती हैं। समझ रहे? और वचन 5 में कहता है, कोई पढ़ेगा 24 का 5 का पहला ऊपर का लाइन, नीतिवचन 24 बुद्धिमान मनुष्य बलवान होता है और ज्ञानी मनुष्य शक्ति 24 का 5 खाली ऊपर लाइन पढ़िए। बुद्धिमान मनुष्य बलवंत होता है, बलवंत होता है, बुद्धिमान इंसान, ताकतवर, समझ से भी, शरीर से भी। समझ रहे? बुद्धि से काम करते हैं, ताकतवर होते हैं। कई बार घमंडी लोग जोश में आकर होश खो देते, जानते हैं सर? बुद्धि से काम नहीं करते। कभी कभी हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, गुस्से में आते हैं ना, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते, बेकार हो जाते। फिर हमको ही ठेका दिखाना पड़ता है, हमें ही ठेका दिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे? पर बुद्धि से काम करें। और बुद्धिमान जब बुद्धि से लड़ता है वो ताकतवर होता है। 6 वचन का एक लाइन ऊपर का लाइन पढ़िए। क्योंकि बुद्धि की सलाह से युद्ध लड़ा जाता है। बुद्धि की सलाह से युद्ध लड़ा जाता है, बुद्धि से। समझ रहे? बुद्धि से आप बलवंत हो, बुद्धि से आप लड़ते हो। समझ रहे? बुद्धिमत्ता की कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ पॉइंट्स में देता हूं। 7वां अध्याय, मत्ती के 7वां अध्याय में बुद्धि से घर बनाता व्यक्ति ना, बुद्धि से बुद्धिमान होता वो व्यक्ति। आज्ञा जो मानता परमेश्वर का, वो बुद्धिमान होता वो भी। जो परमेश्वर की बात मानता, जो परमेश्वर की सुनता, वो बुद्धिमान होता है। सबसे पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर का भाई उसकी जड़ है। परमेश्वर का भाई उसकी जड़ है। किसकी? बुद्धि की जड़ है। क्या कहता देखिए, नीतिवचन 1:7 और 9:10 में, 1:7 और 9 अध्याय का 10 वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। समझ रहे हैं? और
9 अध्याय वचन 10 और 11 में कहता, चांदी नहीं पर मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। लोग आज चांदी, सोना, कई सारे मनोहर चीजों को प्राप्त करना चाहते, वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते, अच्छे अच्छे मनोहर चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या कहता देखिए, चांदी नहीं पर मेरी शिक्षा को ग्रहण कर, उत्तम सोने की अपेक्षा ज्ञान को प्राप्त कर, क्योंकि बुद्धि रत्न से भी उत्तम है ना, रत्न से भी उत्तम, सोने चांदी से भी बुद्धि उत्तम है। सोने चांदी को चुरा सकते हैं लोग, गिर जाएगा, कहीं पर खो जाएगा, आप उसको संभालते हो, पर आप बुद्धि को कोई नहीं चुरा सकता, कहीं गिरेगा नहीं, बेकार नहीं जाता। समझ रहे हैं? और 11 वचन कहता, उसकी तुलना किसी भी मनभावनी वस्तु से नहीं की जा सकती। मैं बुद्धि हूं, चतुराई से वास करती हूं, ज्ञान और विवेक मेरे। 11 वचन, 9 अध्याय का 10 और 11 वचन नहीं है? क्या बात कर, नहीं है? नीति वचन नहीं है? 9 अध्याय है, 10 वचन है, पढ़िए 10 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ। 11 वचन, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल हो, फिर भरे ये है 20 है, 8 का है, 7 का 20 है, 8 का है, चांदी 8 का है, 8 का 20 8 का 10 और 11। चांदी नहीं, चांदी नहीं पर मेरी शिक्षा को ग्रहण कर, उत्तम सोने की अपेक्षा ज्ञान को प्राप्त उधर से बढ़ता है। 8 लिख लीजिए, 8 का 9, 10 और 11। ओके, ये था क्या था पहले, परमेश्वर का भय रखने, उस परमेश्वर का भय उसका जड़ है, बुद्धि का जड़ है। परमेश्वर का भय जितना रखेंगे, भय का मतलब आदर मान रखते हो, परमेश्वर की सुनते हो, परमेश्वर की मानते हो, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम के आधार पर आप जीवन व्यतीत करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सब चीजें, बुद्धि उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? पहला अध्याय का 9 वचन कोई एक जन पढ़ेगा? अभी मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला हो। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है? यह एक कोई सम्मान प्राप्त करेगा। बुद्धि हमेशा, हर एक इंसान के पास अगर बुद्धि है तो सम्मान प्राप्त करेगा, उसका सिर ऊंचा करेगा, सम्मानित करेगा। बुद्धि आपको हमेशा क्या करेगा? सम्मान दिलाएगा, सम्मान, आपका सिर ऊंचा करेगा। सोचिए, आप एक पार्टी में गए हो और आपकी गला खाली खाली, तो लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका गला एक बेस्ट हार से सजा हुआ है तो सब कोई देखेगा, सब कोई तारीफ करेगा, वाह क्या लग रहा है, कहाँ से लिए, कितनी का है, मुझे लगता लाखों का है। नहीं, तो बुद्धि कह रहा, क्या कह रहा? क्योंकि ये तो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले का हार है। बुद्धि मेरे सिर को ऊंचा करता है, मुकुट की तरह,
मेरे नाम मुझे श्रेष्ठ बनाता है, सिर ऊंचा करता है। और बुद्धि जब गले का हार बनता है तो हार जो पहनकर आते हैं उनकी तरफ सबका ध्यान रहता है। समझ रहे हैं? और सुंदर हार देखने के लिए लोग नजदीक आते हैं, कहते कि बुद्धि को अपना गले का हार बना दो। तीसरी बात, यह एक को अनैतिकता से दूर रखेगा। अनैतिकता से, बुद्धि हमेशा आपको अनैतिकता से, बुरे चीजों से दूर रखेगा, पर नैतिक चीजों में आपको अगुवाई करेगा। वचन पढ़िए 2 अध्याय वचन 16 में, नीति वचन। ये सारे सुलेमान लिखा है। सुलेमान को कैसे बुद्धि प्राप्त हुआ? एक दर्शन मिला, दर्शन में परमेश्वर ने उससे बातें किया, और परमेश्वर से बातें जब किया, परमेश्वर ने कहा, हे सुलेमान तुझे क्या चाहिए? कि प्रभु में, यहोवा में सिर्फ बुद्धि चाहिए, क्योंकि तेरे लोगों को मैं सही न्याय दिला सकूं। तभी वो नीति वचन एक कह रहा। नीति वचन पूरा श्रेष्ठ गीत, संभवोपदेशक, नीति वचन, ये सुलेमान ने लिखा। समझ रहे हैं? 16 वचन पढ़िए। तब तू पराई स्त्री से भी बचा रहेगा, अर्थात उस चरित्रहीन स्त्री से जो मीठी मीठी बातें करती है। एक विश्वासी, एक पुरुष या एक नौजवान परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, तो अनैतिकता से दूर रखता है। वो हमेशा बुद्धि की समझ रखता है। अद्भुत है। चरित्रहीन स्त्री से जो मीठी मीठी बातें करता है, यानी कि शैतान जो आपको फंसाता है, शैतान जो आपको धोखे में रखता है, शैतान जो आपकी विश्वास को कमजोर बनाता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानने से परमेश्वर की मार्ग से भटका देता है। जब आप बुद्धिमान होंगे या बुद्धिमत्ता आपके पास है, बुद्धि है, तो आप समझ पाएंगे और नैतिकता से दूर रहेंगे। क्योंकि नैतिक और नैतिकता में फर्क होता है, नैतिक और अनैतिकता में फर्क है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, यह एक नवीकरण, नवीकरण मतलब नया करता, स्वस्थ और जीवन शक्ति देता है। बुद्धि हमेशा आपको नया रखता है, स्वस्थ रखता है और जीवन शक्ति देता है। नीति वचन का 3:8 पढ़ेंगे, बहुत चाहिता वचन। उसी को स्मरण करके सब कामकाज करना, तो बहुत तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। 3 का 6, 5, 6, 8 पढ़े। 6 उसी को स्मरण करके सब काम करना। सॉरी 6 नहीं, 8 बोला ना। हाँ, इसी से तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा तेरी हड्डियों पुष्टता प्राप्त होगी ना। अद्भुत है जब हम परमेश्वर को स्मरण करके काम करते हैं। अद्भुत है। नया बनाता है, स्वस्थ रखता है, जीवन शक्ति देता है। और वचन 6 में कहता है, यह सभी के रास्तों को निर्देशित करेगा। बुद्धि हमेशा आपकी रास्ता, जो जीवन की रास्ताएं हैं, वो निर्देश देगा और अगुवाई करेगा। वचन 6 में क्या कहता? उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। बुद्धि हमेशा आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अद्भुत है। समझ रहे हैं? और तीसरा अध्याय 9-10 वचन में कहता है, यह किसी के खलियान को गेहूं और जौ से भर देता है और दाख की बारी को बेहतरीन दाख से भर देता है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। बेहतरीन बनाता है। इसलिए कहता है, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर, क्या बोलते हैं, आदर करना, तब तेरे भंडार
तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नई दाखरस से उमड़ते रहेंगे। अद्भुत है, कोई भी चीज की घटी होने नहीं दे रहा। बुद्धि कभी भी आपको कोई भी चीज की घटी होने नहीं देगा, समझ रहे हैं? आपको भरपूर करेगा। आपकी जॉब, आपकी खेत, आपकी जानवर, आपकी जहां कहीं भी आपकी व्यापार या आप कोई ऐसे कुछ कार्य करते, उस कार्य में कभी नुकसान होने नहीं देगा। समझ रहे हैं? 3 अध्याय 14 वचन और 8वां अध्याय 11 और 19 वचन। वह चांदी, सोना और बहुमूल्य मणिकों से उत्तम है। चांदी, सोना और बहुमूल्य मणियों से या मणिकों से उत्तम है। इस प्रकार कहता, बुद्धि का लाभ तो चांदी की प्राप्ति से भी उत्तम है और विशुद्ध सोने की प्राप्ति से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि रत्न से भी उत्तम है। मेरा फल, बुद्धि का फल क्या देखिए, मेरा फल सोने से, हाँ चोखे सोने से और भी, और मेरी उपज उत्तम चांदी से बढ़कर। अद्भुत है, बुद्धि की सोने से भी, चोखे सोने से भी और चांदी से भी बढ़कर बुद्धि। लोग बुद्धि से आज बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आज बुद्धि लगाकर पैसे कमा रहे हैं। बुद्धि लगाकर आज लोग बहुत सारे चीजों का उत्पन्न करते हैं, उत्पादन कर रहे हैं। बुद्धि से कई सारे यंत्र को लोग तैयार कर रहे हैं। बुद्धि से सोचिए, बुद्धि के द्वारा आज बुद्धि से बहुत सारे लोग बहुत कुछ दूर देश में रहकर भी वो मानो नजदीक है। इतनी बुद्धि है आज, इतनी समझ है आज लोगों के पास। 3 अध्याय वचन 16, नीति वचन 3 अध्याय वचन 16 में यह एक लंबा जीवन देता है, पुनः प्राप्त करता है, सम्मान, आनंद और शांति देता है। अद्भुत है, क्या कह रहा? यह एक लंबा जीवन देता है, पुनः प्राप्त करता है, सम्मान, आनंद और शांति देता है। 3 अध्याय 16, 17 और 9 अध्याय 11 वचन। उसके दाहिने हाथ में तो दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और सम्मान है। उसके मार्ग मनोहर और उसके सारे पथ शांति के। अद्भुत है नहीं? जीवन देता, पुनः प्राप्त कर सकते। आप खो गया कोई चीज, मैं आशा रखता पुनः प्राप्त करूं। आयुब के जीवन को हम देखते हैं ना, आयुब ने खो दिया सारी चीज, पुनः प्राप्त किया। यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर दिया, पुनः प्राप्त किया, पुनरुत्थान हुआ। लाजर मर गया, जीवन पुनः प्राप्त किया। 100 भेड़े में से 99, एक भेड़ा खो गया, 99 को छोड़ के एक को ढूंढ रहा, पुनः प्राप्त किया। सम्मान बढ़ाया, उसको कांधे पे उठा कर लाया, उड़ाऊ पुत्र, सब कुछ खो दिया, फिर से प्राप्त किया। नहीं, सम्मान बढ़ाया गया उसका, उड़ाऊ पुत्र। ये बुद्धि की काम है, ये बुद्धि का काम है। 3 अध्याय 19-20 वचन। यह सृष्टि में ईश्वर की विधि थी। बुद्धि जो है सृष्टि में ईश्वर की बुद्धि विधि, ईश्वर की विधि थी, यानी कि विधि था सृष्टि में बुद्धि। 3 अध्याय 19 और 20 पढ़िए। यहोवा ने बुद्धि से ही पृथ्वी की नींव डाली और उसे समझ के द्वारा आकाश को स्थिर किया।
उसी के ज्ञान से गहरे जल स्रोत विभाजित किए और आकाश से ओष्ठ पत्ती थी। 3 बातें हैं यहाँ। बुद्धि, पृथ्वी की नींव डाली बुद्धि से, ज्ञान समझ की द्वारा स्थिर किया, ज्ञान से गहरे जल स्वते विभाजित किए और आकाश से ओस टपकाया। ये परमेश्वर की बुद्धि, जो नियम था उस बुद्धि से कैसे ओस गिरते हैं नहीं मालूम। आज लोग रिसर्च कर रहे हैं ओस कैसे आता। सोचिए, ये बुद्धि की काम है जो परमेश्वर करता है। ऐसे बहुत से ऐसे चीजें नहीं मालूम। हवा का रहने का स्थान कहाँ पर है? जो पवन आज ना हवा चलती है वो कहाँ से निकलती कहाँ को जाती है नहीं मालूम, केवल बुद्धि जानता है ना। ये पृथ्वी का नींव कहाँ पर रखी हुई है केवल बुद्धि जानता है और कोई नहीं जानता। नीति वचन 4:7 यह बुद्धि मुख्य बात या मुख्य सिद्धांत है। बुद्धि मुख्य बात है मेरे जीवन का और मेरे जीवन का मुख्य सिद्धांत है बुद्धि। मैं बुद्धिमता बनूं, बुद्धिमता में रहूं, बुद्धि से कार्य करूं, बुद्धि से शब्द कहूं, बुद्धि से देखूं, बुद्धि से समझूं हर चीज को। बुद्धि का आरंभ तो यह है बुद्धि प्राप्त कर। बुद्धि का आरंभ तो यह है बुद्धि प्राप्त कर। जो कुछ भी तू प्राप्त करे समझ को अवश्य प्राप्त कर। 4 का 7 सही है? गड़बड़ तो नहीं है? मालूम पड़ा गड़बड़ है। बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसको प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। क्या है? एक लड़का मेडिकल दुकान में जाता है और बोलता है भैया चीनी भी दे दो। बोलता भैया यहाँ चीनी नहीं मिलता है। उधर लिखा हुआ दुकान में शुगर फ्री, दवाई में लिखा हुआ है शुगर फ्री। बुद्धि से काम कर रहा भाई। ओके, नीति वचन 7:4 इसे एक प्रिय की तरह प्यार किया जाना चाहिए। एक प्रिय की तरह। कौन है आपका प्रिय? आपकी बेटी हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका पति, आपका पत्नी, आपके माँ बाप, कई सारे लोग प्रिय हो सकते ना। इसमें कहता है 7 कहाँ गया? 7 का 4 का 7 7 का 4 7 का 4 या 4 का 7? आपने 7 अरे उल्टा बोला, उल्टा पहले वाला जो बोला मैं 4 का वो उल्टा बोला है। ये जो आपने बोला है 7 का 4 बोला ना। बुद्धि से कहा तू मेरी बहन है, बराबर है। हाँ, ये सही। और समझ को अपना घनिष्ठ मित्र मान, करेक्ट, प्रिय जान बुद्धि को। 7 का 4 क्या मुझे भी कंफ्यूज करा रही है। चलो मैं खत्म करता हूँ। 8 का 35 पढ़िए। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन पाता है और यहोवा का अनुग्रह प्राप्त करता है। ओके, जो बुद्धि को प्राप्त करता कहता है कि यह हमेशा परमेश्वर के पक्ष लेता है। यह हमेशा बुद्धि परमेश्वर का पक्ष लेता है और इसीलिए कहता जो मुझे पता है वह जीवन पाता है। जीवन कहाँ है? परमेश्वर में। जो मुझे पता है जीवन पाता है और यहोवा का अनुग्रह प्राप्त करता है। अद्भुत है नहीं? यहोवा का अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। समझ रहे? परमेश्वर का वचन अद्भुत है। इसमें 33 वचन में कहता शिक्षा पर ध्यान देकर बुद्धिमान बनो और उसके विषय में लापरवाही ना करो। 34 में कहता है धन्य है वह पुरुष जो मेरी सुनता है, मेरे फाटकों पर
प्रतिदिन दृष्टि लगाए रहता है, वरन मेरी डेवड़ियों पर प्रतीक्षा करता है बुद्धि के लिए। 36 में कहता, परंतु जो मुझे पाने से चूक जाता है वह अपनी ही हानि करता है। जितने लोग मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रेम रखते हैं। क्लियर है? तो बुद्धि को प्राप्त करो। परमेश्वर का बुद्धिमत्ता यीशु मसीह है और यीशु मसीह का बुद्धिमत्ता आप हो ना। परमेश्वर का बुद्धिमत्ता यीशु मसीह है, यीशु मसीह का बुद्धिमत्ता क्रूस है। क्रूस अगर आज आपके पास है तो आप बुद्धिमान हो, अगर क्रूस ही नहीं है आपके पास तो आप निर्बुद्ध हो। क्रूस की बातें लोग समझ नहीं सकते, आप समझ सकते हो। क्रूस के पास आना, बुद्धिमत्ता के पास आना। क्रूस से ही आपको बुद्धि प्राप्त होगी, क्रूस से ही आप स्वर्ग को देख पाओगे। क्रूस के बिना आप बुद्धि को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए बुद्धि के बारे में थोड़ा सा सोचिए ना। 1:5 पढ़िए, याकूब का 1:5। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए। ओके, अगर आपके पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से आज मांगो, आज से शुरू करो ना। परमेश्वर आपको देगा बिना हिचकिचाए, बिना दबाव से देगा। बहुत लोग बुद्धि प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, आप परमेश्वर में मेहनत करो, बुद्धि ऑटोमेटिकली आएगी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक भाई बहनों को आप अगुवाई करो पिता, तेरी बुद्धि में, तेरी समझ में और तेरे ज्ञान में। प्रभु, आज संसार की ज्ञान में नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान में हमें बढ़ाओ पिता। हम सीखना चाहते, बुद्धि को प्राप्त करना चाहते, बुद्धि के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते, बुद्धि के साथ साथ हर एक कार्य को पूरा करना चाहते। प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों को स्पर्श करो जो यूट्यूब चैनल में देखते हैं, सुनते हैं वचन। प्रभु, आप उन्हें भी शक्ति सामर्थ के साथ तेरी बुद्धि और तेरे अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आप तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते, दिशा को आप स्पर्श करो पिता, उसे छुओ और पूर्ण रूप से चंगाई दो। सुबोध जी के जो भी गले में दर्द है, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि सारा दर्द दूर करना। उत्तम जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उनको भी शक्ति सामर्थ दो और बातें करने में, चलने फिरने में, हाथ हिलाने में या बैठने में, पकड़ने में, सब चीज़ों में आप उनको मदद करो। उनके शरीर को खोल दो प्रभु यीशु तेरे नाम से। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते पिता तो हमारी प्रार्थना सुन लो। उमेश जी के लिए प्रार्थना करते, आप उनको स्पर्श करो, उनको भी संपूर्ण रूप से चंगाई दो। धन्यवाद देते, जो कोई भी बीमार है प्रभु यीशु आप उनको सुरक्षित रखो। गर्मी की मौसम में पिता प्रत्येक भाई बहनों को तेरी दया और तेरी कृपा में बनाए रखो। धन्यवाद देते, आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, अंधे को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लोगों की नींद आए, यीशु ही वो नाम है, लोगों को नींद आए, यीशु ही वो नाम है, लोगों को भी नींद आए, यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बंदी है सबका, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, मन को बंदी मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मन को वो कर बताए, यीशु ही वो नाम है।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह के अनुसार हमें अगुवाई करना पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार तेरी बुद्धिमत्ता में हम बढ़ सके प्रभु, और बुद्धिमत्ता के द्वारा हम आत्मा को जीत सके पिता। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि के साथ अगुवाई करो पिता, और स्वस्थ रखो, और पिता तेरी सुसमाचार में, तेरी राज्य में मजबूती के साथ बढ़ने में, आत्मा को जीतने में, सेवकाई में प्रभु आप उन्हें प्रेरित करो पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को आशीषित करो और अगुवाई करो और सुरक्षित रखो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।